मैं शुक्रगुज़ार हूँ नुज़रत गुल जी का और हमारे डीसी साहब हरविंदर जी का कि उनने हमारी बात की पेन ली। उनने यहाँ पे खैरबाग में स्टेडियम बनाया था, तो वहाँ पे मैंने सुना, अभी कुछ टाइम से सुन रहा हूँ कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्राइल्स वगैरह हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है, एक फ़ील्ड को आप गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो देखो यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पे मैं पहले से सवाल उठा रहा हूँ, तो इस मुद्दे को लेके मैंने डीसी साहब के पास भी जाना और स्पोर्ट्स के ऑफिसर कोई नए आए हुए हैं। मेरी डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आज के वक्त में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो रहा था। डोडा वासियों की ख़ास तौर पर जो डिमांड थी वो डिमांड जो है आज के वक्त में पूरी हो रही है। जिस तरह कहा यह जा रहा था कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है वो घास लगनी चाहिए, यहाँ पर अच्छा टर्फ विकेट जो है बननी चाहिए, लेकिन आज से पहले नहीं थी, लेकिन अब जाके जो है कोशिश यहाँ पर हुई और उसके बाद नतीजा ये निकला कि आज के वक्त में डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है देखने को मिल रहा है। बातचीत करने के लिए जॉइंट सेक्रेटरी JKCA के आमिर करीम वानी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अक्सर इन्होंने भी डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की बात की, यहाँ की डेवलपमेंट की बात की और आज जिस तर्ज का काम यहाँ पर चल रहा है, क्या कुछ इनका कहना है, सारी बातचीत जो है इन्हीं से होगी। आमिर जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? जिस तरह आप लगातार स्टेडियम को लेके हमेशा आपने बात की कि यहाँ पर जो है बदलाव होना चाहिए, तो किस तरह से देखते हैं जो बदलाव आज डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हो रहा है? नहीं, देखिए, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है रईस साहब, क्योंकि यहाँ का जो यूथ है वो चाहता था कि यहाँ का स्टेडियम उनको अच्छा खेलने के लिए मिले। यहाँ पे जो है वो टर्फ विकेट जो उनकी डिमांड थी उस विकेट पे खेले, ताकि यहाँ से लड़के तैयार हों, फिर आगे जाके जो है वो अपने जो है स्टेट की टीम में खेलें। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है यहाँ के यूथ ने, और जो भी हमारे पुराने क्रिकेटर्स थे उनने भी यहाँ पे कभी टर्फ नहीं देखी। तो इनफैक्ट ये पहली बार जो हमारे यहाँ पे टर्फ विकेट आ रही है, और घास का तो कभी नामो निशानी इस फील्ड में नहीं था। तो काफ़ी खुशी हो रही है मुझे। मैं शुक्रगुज़ार हूँ नुज़रत गुल जी का और हमारे डीसी साहब हरविंदर जी का कि उनने हमारी बात की पेन ली। उनने यहाँ पे टर्फ विकेट जो है हमें पहली बार डोडा में इतने सालों में, अब मतलब मेरी एज तो 35 ईयर्स है, तो आज पहली बार मैं ये टर्फ विकेट अपनी ज़िंदगी में देख रहा हूँ। तो इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है क्रिकेटर के लिए। अच्छा, जिस तरह लगातार आपने भी पहले बात की क्या कुछ यहाँ पर चीज़ें होनी चाहिए थी, आज इस तरह से काम शुरू हो चुका है, जो चीज़ें यहाँ पर बनने जा रही, तो क्या लगता है उसके अलावा भी आने वाले वक्त में और कुछ बदलाव यहाँ पर होने चाहिए? देखिए, जब भी आपने कितनी दफ़े हमारे से इंटरव्यूज़ किए, तो मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ रईस साहब, और जितने भी दूसरे मीडिया वाले हैं उनने भी इस ग्राउंड को लेके बहुत पेन ली है। तो मैं समझता हूँ कि वो मेहनत थी हमारी, और डीसी साहब के शुक्रगुज़ार हैं, नुज़रत गुल जी के शुक्रगुज़ार है कि उनने फ़ंड्स रिलीज़ की और इस ग्राउंड को समझा, हमारी बात की वैल्यू की। तो मैं समझता हूँ अभी भी कमियां हैं हमें, जैसे कि अभी प्लेयर्स का ड्रेसिंग रूम्स हैं वो अभी हमें चाहिए, और थोड़ा स्टैंड्स के ऊपर जो शेड्स लगते हैं वो चाहिए। और मेन जो चीज़ है, जो हमारा मेन सोच है हमारी, कि जो यहाँ के आज तक किसी क्रिकेटर ने पूरे चिनाब वैली में नाइट का इवेंट जो है फ्लड लाइट्स के अंडर कभी खेला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि फ्लड लाइट्स हमारी आगे डिमांड रहेगी, और जो शेड्स हैं, ताकि क्योंकि जब सपोर्टर्स दर्शक मैच देखने आते हैं तो उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड जो बहुत और ज़्यादा सुंदर लगे। पहले ये है कि ये ग्राउंड अभी तैयार हो रहा है, मेरे ख्याल में एक आध महीना और लग जाएगा, तो इंशाल्लाह 1-1.5 महीने के बाद हमें इस फील्ड पे खेलने का मौका मिलेगा। और यहाँ की यूथ बहुत खुश है आज, वो कह रहे हैं कि अब हम भी ये सोच, मतलब उनको भी अब एक अपने आप पे भरोसा है कि हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेशनल टीम में आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत खुशखबरी है डोडा के लोगों के लिए। डोडा वासियों ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया, कुछ महीने अब ये ग्राउंड बंद भी लगातार रहा है, बच्चे जो है यहाँ पर अभी नहीं खेल पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो है डेवलपमेंट हो रही है। तो क्या लगता है जो बच्चों की खास तौर पर मेहनतें हैं, इतने टाइम से इंतज़ार करना, ये भी एक बड़ी मेहनत है कि इंतज़ार करना किसी चीज़ को लेके, तो जब यहाँ पर ये स्टेडियम तैयार होगा तो क्या लगता है कितनी रौनक, कितनी खुशी उन चेहरों पे होगी? नहीं, बहुत ज़्यादा खुश है, अभी भी खुश है। अभी मैं कल एक्चुअली थोड़ा प्रैक्टिस करने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ पे मुझे कुछ यूथ मिला, तो कह रहे थे आमिर भैया बहुत खुशी है हमें कि यहाँ पे हमें भी जो है एक अच्छी फील्ड, ग्रीन फील्ड में, लश ग्रीन फील्ड में खेलने का मौका मिलेगा, टर्फ विकेट पे खेलेंगे। क्योंकि यहाँ के लड़के जब ट्रायल्स के लिए जाते हैं जम्मू या श्रीनगर में, तो वहाँ पे थोड़ा सा वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है वो उनको दिक्कत आती है खेलने में। क्योंकि यहाँ पे हमारे अब चिनाब रीजन में ले लो, ज़्यादा मैटिंग का ही क्रिकेट है, यहाँ पे टर्फ तो किसी जगह भी नहीं है, इवन किश्तवाड़ में भी नहीं है। तो वो थोड़ा फिर वहाँ पे जो है उस चीज़
का उनको दिक्कत हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो लड़के हैं वो फिर आगे, या लड़कियां हैं वो फिर आगे नेशनल टीम में या स्टेट टीम को रिप्रेजेंट नहीं करते। तो वो कमियां अब दूर हो जाएंगी, क्योंकि जब टर्फ विकेट आएगी तो उनको प्रॉपर क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा, उनको पता लगेगा कि हमें कैसे खेलना है, और बॉलर को भी अपने अंदर के स्किल्स का पता लगेगा कि मैंने किस लेवल का बॉलिंग करना है, तो टर्फ पे कैसे बॉलिंग कराई जाती है, क्योंकि आज तक तो कभी देखा नहीं। तो ये बहुत खुशखबरी है, बहुत यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, दर्शकों के लिए, सब के लिए एक खुशखबरी की बात है। जिस तरह आज आप इस ग्राउंड में है, तो जिस तरह का काम अभी यहाँ पर चल रहा है, लगातार घास यहाँ पर लगाई जा रही है, तो क्या आज आप सेटिस्फाई हैं, खुश हैं कि जो काम यहाँ पर हो रहा है उसी तरह से हो रहा है, उसी तरह हो रहा है जो यहाँ के लोगों की डिमांड थी? देखिए, जब काम होगा तो खुशी तो होगी, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, बट मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारी इस चीज़ की पेन आज तक किसी ने नहीं ली। देखो, ऑनेस्टली बात कहनी चाहिए, और मैं ऑनेस्ट होकर आपसे बात कर रहा हूँ कि आज तक किसी भी हमारे जो है किसी स्पोर्ट्स के मिनिस्टर ने या JKCA ने कभी भी किसी भी हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी ने इस चीज़ का पेन नहीं लिया। बट जब हरविंदर सर आए, हमने उनसे बात की, हमने श्रीनगर जाके नुज़रत गुल जी से बात की, हमने कहा हमें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमारे लड़के आगे खेल नहीं पाते हैं, हमें ग्राउंड्स की कमी है, कितने प्लेयर्स तो यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं, हम इंजर्ड हुए हैं। चलो खैर, अब हर लड़का जो है वो बाहर नहीं जा सकता खेलने, हमने तो चंडीगढ़ में खेला होगा, हरियाणा में खेला होगा टर्फ विकेट पे, जम्मू में खेला होगा, सारे तो नहीं ना खेल सकते। और हमारे में आपको एक सच्चाई बोलूँ तो हमारे यहाँ पे इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे खिताई चनाब में और डोडा में कि कोई कहने की बात नहीं, बट सिर्फ ग्रूम करने की बात है। अब जब उनके पास भी अच्छी फील्ड्स होंगी, अच्छा स्ट्रक्चर होगा, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है आगे बढ़ पाए जी। फिर यहाँ पे मैं मतलब मेरी जो सोच है, हम ये सोच रखते हैं कि हम चाहते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे भी जितने भी बिजनेसमैन्स हैं वो इन्वेस्ट करें प्लेयरों पे, ताकि प्लेयर भी कुछ लोकल प्लेयर्स पैसा कमाएं। IPL टाइप, जैसे कश्मीर में अब कितनी सारी लीग्स हो रही हैं, जम्मू में लीग्स हो रही हैं, ऑब्वियसली ये सब चीज़ें भी। हाँ, ऑब्वियस सी बात है, जब ग्राउंड बनेगा आपके पास सब तो शौक से लोग आएंगे, शौक से स्पॉन्सर्स जो हैं वो पैसा लगाएंगे। तो यहाँ के बच्चे भी जो है, अगर वो सब प्लेयर्स को ऐसा नहीं है कि रणजी ट्रॉफी खेलेंगे या 25 खेलेंगे, 23 खेलेंगे, तो उसमें है कि पैसा यहाँ के लोकल क्रिकेटर्स को भी बनेगा और लोग शौक से, और क्रिकेट हमारे रगों में बसा हुआ है, पैशन है क्रिकेट को लेके यहाँ पे लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें होंगी तो फिर डोडा के क्रिकेट के लिए भी अच्छी बात है, हमारे स्टेट के लिए भी अच्छी बात है, और नेशनल टीम के लिए भी अच्छी बात है। मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि स्टेडियम तो बन रहा है लगातार, फिर उस तरह यहाँ पर खेलने भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पर डेवलपमेंट होगी तो जिस तरह आप आम में खेलते थे नहीं खेल पाएंगे। तो क्या लगता है यहाँ पर कोई अल्टरनेट होना चाहिए? और एक अल्टरनेट यहाँ पर बनाया भी था आज के वक्त में, यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स की तरफ से, बैरबाग एक एरिया पड़ता है, वहाँ पर एक अल्टरनेट बनाया था कि अगर यहाँ पर कभी स्टेडियम बंद होगा तो वहाँ पर जो है मैचेस होंगे, बच्चों को वहाँ पर खेलने को मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी आज के वक्त में देखा ये जा रहा है कि ARTO विभाग की तरफ से वहाँ पर जो है ट्रायल गाड़ियों की रखी गई है, यानी ड्राइविंग टेस्ट वहाँ पर हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उस ग्राउंड के ऊपर जहाँ डिपार्टमेंट इतना पैसा खर्च कर रही है, तो वहाँ पर वो ट्रायल होनी चाहिए थी, या कहीं और भी बहुत सारी लोकेशन से वहाँ पर होनी चाहिए थी? देखिए, यहाँ का यूथ हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। अब पिछले 6 महीने से आप देख ही रहे हो, कंप्रोमाइज़ तो कर रहे हैं फील्ड के लिए ना। तो हमारे पास कोई अल्टरनेट फील्ड तो है नहीं, बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे, कहाँ प्रैक्टिसेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट कोई फील्ड है नहीं। हाँ, जो आप यूथ सर्विस स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, जो बैरबाग में स्टेडियम बनाया था, तो वहाँ पे मैंने सुना, अभी कुछ टाइम से सुन रहा हूँ कि वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्राइल्स वगैरह हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ ये गलत चीज़ है, एक फ़ील्ड को आप गलत चीज़ में इस्तेमाल कर रहे हो। मैं तो देखो, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स पे मैं पहले से सवाल उठा रहा हूँ। तो इस मुद्दे को लेके मैंने DC साहब के पास भी जाना, और स्पोर्ट्स के ऑफिसर कोई नए आए हुए हैं, मेरी खैर उनसे अभी कोई मुलाकात तो हुई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि उस चीज़ को बंद करना चाहिए। देखिए, वहाँ पे तो वो बच्चों को खेलने के लिए जगह है ना, अल्टरनेट फील्ड है जहाँ पे बच्चे, हालांकि वो फील्ड तो किसी लायक है नहीं, वहाँ पे बस जो है उनने पैसा निकालना था वो निकाला हुआ है। वो तो किसी एंगल से पहले क्रिकेट फील्ड या फुटबॉल फील्ड या कोई भी आप स्पोर्ट्स का ले लो, वो तो लगती ही नहीं है किसी एंगल से। तो फिर उस जगह पे आप गाड़ियों की ट्राई रखोगे, ये तो ज़्यादती है। तो अब एक वो रखिए, चलो ठीक है, वो थोड़ा दूर है क्योंकि सिटी से थोड़ा कट के है, वो मेरे ख्याल में 2-3 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाना पड़ रहा है बच्चों को खेलने। अगर वहाँ पे भी खेलने की क्या कहते हैं सुविधाएं ना हो, वहाँ पे भी फील्ड खेलने के लिए नहीं हो, वहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हो, मैं समझता हूँ ये ज़्यादती है। देखा गया कि पहले भी जब यहाँ पर भी स्टेडियम पर भी गाड़ियाँ चलती थी तो इसकी हालत ख़राब हो जाती थी। तो वहाँ पर भी अगर अल्टरनेट बना है बच्चों के लिए, तो वहाँ पर अगर फिर गाड़ियाँ चलेगी, उनके टायर्स वहाँ पर लगातार चलेंगे, तो ग्राउंड की हालत फिर बद से बदतर हो जाएगी। तो जो पैसा लगाया है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। नहीं, वो तो ऑब्वियस सी बात है। देखिए, मेरा नहीं ख्याल है पहले उसमें कोई पैसा लगा भी है।
अगर लगा कोई, मेरे ख्याल में 9 लाख का उसमें टेंडर था या 10 लाख का, लाख रुपया लगा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तैयार तो उस लेवल का नहीं है। मगर मैं कहता हूँ चलो तब भी कुछ अल्टरनेट फील्ड है, थोड़ा बहुत रनिंग कर सकता है इंसान, थोड़ा बहुत टेनिस बॉल से खेल सकता है, क्योंकि लेदर की तो फील्ड वो लगती नहीं है किसी एंगल से, तो कुछ ना कुछ, या फुटबॉल का भी मुझे फील्ड वो लग नहीं रही है। क्रिकेट का ही है तो हाँ, है तो क्रिकेट का ही, मगर वो मैं समझता हूँ कि उससे अच्छा हमारा घाट का है, जो छोटा सा स्टेडियम है, ठीक है, अच्छा फील्ड मुझे लगता है घाट का उससे। तो उस चीज़ को जो हमारे स्पोर्ट्स के ऑफिसर साहब हैं उनको उस चीज़ का देखना चाहिए और उनको बंद कराना चाहिए, या तो पब्लिक को खुद जाके वहाँ पे आना चाहिए आगे और बंद कराना चाहिए। वो तो खेलने की जगह है, वहाँ पे आप गाड़ियों की ट्राई कैसे रख सकते हो? क्योंकि यहाँ पर एक जगह आइडेंटिफाई की गई थी ट्रक टर्मिनल, वहाँ पर भी हो सकती थी ट्राई, क्योंकि वो जगह ऐसे भी वेस्ट हमने देखी। तो जहाँ ग्राउंड है वहाँ पर ट्राई लेना गाड़ियों की, उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब उम्मीद क्या आखिर में करते हैं? देखिए, उम्मीद तो है जिस तरह से हमारे डीसी साहब अगर और कुछ टाइम यहाँ पे मेरे ख्याल में 1-2 साल और रुके तो हमारी जो डिमांड्स होंगी मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरी होंगी। और नुज़रत गुल जी भी हमें सपोर्ट कर रही है। देखिए, जब कोई आज से पहले जब हम इस फील्ड को कोई पेन नहीं लेता था इसमें, तो हम बोलते थे, हमने स्पोर्ट्स काउंसिल के अगेंस्ट बोला और हक पे बोला ना, क्योंकि यहाँ के बच्चे सफ़र कर रहे थे, यहाँ का यूथ सफ़र कर रहा था। तो फिर उस चीज़ को उनने समझा, देखा, डीसी साहब ने भी समझा, टर्फ विकेट मिल रही है पहली बार यहाँ पे, तो खुशी है। जो सपना था वो सपना पूरा हो रहा है। सपना अभी तो थोड़ा और है, इंशाल्लाह उम्मीद है पूरा हो जाएगा। हाँ, शुरुआत हो जाएगी 1 महीने के बाद। अभी मैंने सुना डीसी साहब ने कहा हुआ है कि 1 महीने तक ये फील्ड तैयार हो जाएगी, उसके बाद जो है यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। और हाँ, जहाँ तक आपने सवाल किया था कि यहाँ पे उस तरह से अब खेलने नहीं देंगे, हम उसमें भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हैं। एक सिस्टम हो, एक तरीके से यहाँ के बच्चे, यहाँ का यूथ, यहाँ के लोग कंप्रोमाइज़ करेंगे, बट उस लेवल का फील्ड हो। पैसा भी देना पड़ेगा क्योंकि वो भी हमारे ग्राउंड पे ही फंड्स जो है लगेगा, उसमें भी हम तैयार हैं, बट फील्ड पहले वैसे बने। ऐसा नहीं हो कि पिछली बार जो घास लगाया था, जो मूलियाँ उगी थी, वैसा नहीं होना चाहिए। तो खुशी है इस चीज़ को। आपने देख लिया साफ तौर पर आमिर जी हमारे साथ जुड़े थे, क्या कुछ कहना था डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम को लेके, क्योंकि कहीं ना कहीं बदलाव दिख रहा है, ग्राउंड लेवल पे ये बदलाव दिख रहा है और आज के वक्त में काम जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। और ये कहीं ना कहीं अचीवमेंट है, जो सपना डोडा वालों ने देखा था काफ़ी अरसे से, वो सपना कहीं ना कहीं धीरे धीरे करते करते जो है वो पूरा हो रहा है। उम्मीद है आने वाले वक्त में इसी तरह बदलाव होगा और आने वाले वक्त में डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम का नक्शा जो है वो बदल जाएगा और जो भी तस्वीरें रहेंगी कोशिश करेंगे आप सब लोगों तक पहुँचाएँगे।